हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय भीम, जय भारत। सभी महापुरुषों को बार बार नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत मूल निवासी चैनल पर सची पोल खोल न्यूज़ के तरफ से आज हम इस विषय पर बात करेंगे। जैसा कि राहुल नागपाल जी अपना दिखाने का प्रयास किया है, मैं उनका वीडियो इसमें अभी टाइम के अभाव में नहीं डालूंगा, आप यूट्यूब पर देख लीजिए। राहुल नागपाल जी ने यह बात दिखाने का प्रयास किया है कि मुंबई में जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो घर है राजगृह, वहाँ पर मानववादियों ने हमले किए हैं। तो इस तरह से जो है उनके नेक इरादे नहीं हैं और आए दिन भारत मूल निवासियों के ऊपर और ओबीसी एससी एसटी के लोगों के ऊपर हमले होते रहते हैं और जो है बार बार आए दिन अन्य जगहों पर मूर्तियां तोड़ी जाती रहती है। मानववादियों द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती रहती है। तो इनके पीछे क्या मानसिकता काम करता है, क्या मानसिक सोच रखते हैं, तो इनको जो है आप उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको इस पर बात करूंगा कि इसका रीजन क्या है, कैसे है। तो ऐतिहासिक तथ्यों और धार्मिक तथ्यों पर ध्यान देते हुए मैं आपको दिखाऊंगा, कहूँगा। इसमें जो है दो विषयों पर ध्यान देना पड़ेगा जो कि प्राचीन काल से ये आ रहा है। पहला है ऐतिहासिक तथ्य और दूसरा है धार्मिक पहलू। तो धार्मिक पहलू में जो आपको देवासुर संग्राम में एक तरफ देवता पक्ष को दिखाया गया है और एक तरफ जो है असुर, राक्षस, दैत्य और दानव पक्ष को दिखाया गया है। उस जो है उसमें आपको ये समझने वाली बात है कि आखिर देवता पक्ष के लोग कौन थे और असुर राक्षस लोग कौन थे, ये और असुर राक्षस उनको क्यों कहा जाता था। तो मेन चीज़ है असुर को ही राक्षस कहा गया, असुर को ही दैत्य कहा गया और असुर को ही दानव कहा गया। तो ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। ये जो है वो स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फिर मैं एक एक पॉइंट को बताऊंगा कि धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि माता दनु यानी माँ का नाम दनु था और दनु से जो खानदान चला, जो दनु से जो वंश की उत्पत्ति हुआ उसको दानव कहा गया। दनु से दानव उनके वंश को कहा गया। इसमें कहीं नायक और खलनायक वाली बात नहीं है। मातृ युग में जो माता का युग हुआ करता था, माता ही प्रधान हुआ करता था, मातृ प्रधान समाज बोलता था। तो माता के ही नाम पर आगे लोगों को वंश का नाम पड़ जाया करता था, डाला जाता था। तो दनु जो माता का नाम था, वो दनु से जो वंश चला वो दानव कहलाते थे। दीति जो थे, दीति माता का नाम था। ऐसा धार्मिक ग्रंथों में जिक्र आता है कि दीति से जो वंश जो चला वो जो है दैत्य कहलाते थे। यानी दैत्य से कोई खलनायक होने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो जो दीति जो होता था वो दीति ही दैत्य कहलाते थे। और उसी तरह से जो है असुर शब्द आता, रक्षा शब्द जो वाल्मीकि रामायण में आया है, तो वाल्मीकि जी ने स्पष्ट उसमें वर्णन किया है कि रक्षा
जो लोग रक्षा करने का काम करते थे, रक्षा धर्म से रक्षा बना हुआ है, तो जो लोग रक्षा करने का काम करते थे उसको राक्षस कहने का काम ये लोग कहा करते थे, यानी रक्षक लोग ही राक्षस हुआ करते थे। अच्छा, उनको कहा करते थे ये ऐसा। इसी तरह से असुर शब्द, असुर शब्द जो है ऐसा शब्द है जो भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न कारणों से उसको असुर होने का श्राप देने की बात धार्मिक ग्रंथों में आया है, तथा कथित ब्राह्मण उर्फ हिंदू धर्म ग्रंथों में। यानी आपको मैं बताना चाहता हूँ और स्पष्ट करूँगा कि भारत मूल निवासी को ही असुर राक्षस कहा गया है। और इस बात को समझने के लिए स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक और धार्मिक तथ्यों को दोनों को जोड़ करके हमको देखना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको आप ध्यान से देखते हैं कि किस प्रकार से जो है असुर शब्द से उठाता हूँ कि असुर शब्द कहाँ से बना और फिर भिन्न भिन्न समय में असुर किसे कहा जाता था, असुर लोग कौन थे, इसका क्या ऐतिहासिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य है। तो आइए मैं वहाँ से आपको उठाता हूँ भिन्न भिन्न चीज़ों को, तो जो है मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस चित्र को देखिए, ये बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्य से मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है जो मैं पेन से घेरा बनाया हूँ, इसमें पीपल का पत्ता बना हुआ है और इस पीपल के पत्ते को सिंधु सभ्यता के लोगों ने अस्सू कहकर पुकारा करते थे। वो पीपल के पत्ते को यहाँ अस्सू लिखा हुआ है। ये उसका प्राकृतिक लिपि में जो पढ़ाई का प्रतीक चिन्ह होता है, ये सारे उसके प्रतीक चिन्ह हैं। उन प्रतीक चिन्हों में पीपल के पत्ते को अस्सू कहा जाता था सिंधु सभ्यता के लोगों के लिपि और भाषा में। उस अस्सू को यहाँ मैंने प्राकृतिक लिपि में अस्सू लिखा है। तो यहाँ इस बात को ध्यान में रखिए आखिर जो है इसको अस्सू, पीपल के पत्ते को, पीपल के वृक्ष को अस्सू कहा जाता था। आज जिसे पीपल कहा जाता है, सिंधु सभ्यता के लोगों में अस्सू कहने की परंपरा थी। और इसको समझने के लिए मैं आपको आगे और उनकी लिपि और भाषा मैं संक्षिप्त में यहाँ दिखा देता हूँ। उस समय सिंधु सभ्यता के समय में इस प्रकार की लिपि और भाषा प्राकृतिक लिपि और भाषा हुआ करती थी। इसी लिपि और भाषा में सिंधु सभ्यता के लोग अपनी बात एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने का काम और व्यापारिक संबंधों को स्थापित करने का काम किया करते थे। ये सिंधु सभ्यता में मिले हुए मोहर हैं जो खुदाई में मिलते हैं। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको समझाने के लिए जो है इस चित्र को मैंने बनाया है। एक तरफ पीपल आपको समझने के लिए बनाया है और ये उस प्राकृतिक भाषा में अस्सू लिखा हुआ है, और तलाबी स ओकार अस्सू। तो ये जो है अस्सू लिखा हुआ है जैसा कि उस किताब में लिखा हुआ है। तो ये पीपल के वृक्ष को अस्सू कहा जाता था, पीपल के पत्तों को अस्सू कहा जाता था। और इन्हीं पीपल के वृक्ष और पीपल के पत्तों को मानने वाले को और इसको आराध्य बनाने वाले को और मुकुट के रूप में इसको धारण करने वाले को असुर कहा जाने लगा। ब्राह्मण विद्वानों ने अपने धार्मिक ग्रंथों में असुर नाम से पुकारा है। यानी इसका मतलब साफ है कि भारत मूल निवासी जो ओबीसी एससी एसटी के पुरखे थे, उनको जो है जो सिंधु सभ्यता के बसाने वाले लोग थे, जो आर्य और अनार्यों का जो झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, उस युद्ध में ये भारत मूल निवासी यानी ओबीसी एससी एसटी के पुरखों को लोगों को अस्सू, पीपल
के वृक्ष को आराध्य बनाने वाले पीपल और उनके पत्तों को सजाकर मुकुट में पहनने वाले लोगों को असुर कहा जाने लगा। इसकी पुष्टि आपको धीरे धीरे हो जाएगी और इसका जो है मैं आपको यहाँ से बात उठाता हूँ। ये जो है आप इसको ध्यान से देखिए, यह वही पीपल का पत्ता, ये जो खुदाई में जो सिंधु सभ्यता की खुदाई में मिला हुआ मोहर है, उस मोहर पर ये पीपल के टहनियों, ये पीपल के पत्ते यानी जिसे असू कहा जाता था, उसको ये लगाया गया है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने लगाया है। और इसमें जो है आपको ये सिंह नुमा बना करके, जानवर के सिंह नुमा बना करके इसको मुकुट बनाने का प्रयास किया गया है, ये प्रतीक चिन्ह बनाने का प्रयास किया गया है। और इसमें पीपल के वृक्ष और पीपल के असु ये दिखाई देते हैं। तो ये पीपल यानी असु को ध्यान में रखिए। पीपल अर्थात असु को मुकुट में सजाने की परंपरा भारत मूल निवासियों में, जो सिंधु सभ्यता के बसाने वाले लोग थे, जो ओबीसी एससी एसटी के पुरखे थे, उनमें थी। और यह प्राकृतिक लिपि में यहाँ लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिए। और इसी असु यानी पीपल के पत्तों को पूज्य बनाने वाले, असु यानी पीपल के पत्तों को मुकुट में धारण करने वाले लोगों को बाद में असुर की संज्ञा दी गई है। ये असुर की संज्ञा देने की परंपरा जो है भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न कारण हुए हैं, उनको मैं बताऊंगा। लेकिन ये पुरातात्विक साक्ष्य जो है, ये पीपल के पत्ते जो आपको दिखाई देते हैं सिंधु सभ्यता के मोहर में, ये मुकुट के रूप में धारण करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। और इसको असु कहा जाता था और इस असु से असुर बना है। तो आइए मैं उसको आपको दिखा देता हूँ, फिर धीरे धीरे आपको आप इसको ध्यान में दीजिए। इसमें दो तस्वीर है। पहली तस्वीर ये है, ये जो मैं आपको अभी दिखाया हूँ, पीपल के पत्तों और टहनियों को मिला करके और सिर पर बनने वाले मुकुट में सजा करके अपने सिर पर पहना करते थे। ये प्राकृतिक लिपि में लिखा है सिंधु सभ्यता के मोहर में। और ये इन्हीं असु को यानी पीपल को अपनाने वाले को असुर कहा जाता था। ये ऊपर की जो मूर्ति है, ऊपर का जो ये आपको ये चित्र जो आप देख रहे हैं, जोग मुद्रा में बैठे हुए एक जोगी का चित्र है। और इसमें जो है प्राकृतिक लिपि में ये लिखा हुआ है। और ये जो है आपको ये मुकुट, ये सिंह नुमा मुकुट बन करके, और यही पीपल की टहनियों का प्रतीक यहाँ ये बना हुआ है। यानी ये धीरे धीरे आगे चल करके ये पीपल का चिन्ह जो है, पीपल का प्रतीक जो है असु जो है पीपल का प्रतीक, धीरे धीरे मुकुट में धारण होने लगा। और ये सिंह नुमा बने हुए मुकुट में ये धारण होने लगा। और लोग भारत मूल निवासी जो ओबीसी एससी एसटी के जो लोग पुरखे थे, वे इसको सिर पर मुकुट के रूप में, ताज के रूप में पहनने लगे। ये सिंधु सभ्यता के मोहरों से प्रमाणित होता है कि असु और पीपल के टहनियों को और पीपल के पत्तों को मुकुट में लगा करके पहनने की परंपरा थी और उसे प्रतीक चिन्ह बनाने की परंपरा थी। ये आपको सिंह नुमा, ये सिंह ये धीरे धीरे आगे चल करके ये सिंह का रूप ले लेगा। और ये सिंह का रूप लेते हुए ये सिर पर मुकुट धारण करने की परंपरा है। ये भारत मूल निवासियों में ये पुरातात्विक साक्ष्य इसका प्रमाण है। तो दोस्तों,
आप इसको धीरे धीरे आप देखिए। उसी चित्र को फिर आपको धीरे धीरे वो जो फिगर जो था, ये नीचे वाला फिगर को देखिए। इस नीचे वाला फिगर में भी एक योग मुद्रा में हाथ में सांप पकड़े हुए और एक तरफ कुछ हाथ में कंगन लिए हुए या जो भी है ये बैठे हुए हैं। और इनके में जो है ये बगल में हिरन है और हिरन के माथे पर जो सिंह का डिजाइन बना हुआ है, ये सिंह का डिजाइन जो है ये जोगी के माथे पर भी सिंह का डिजाइन बना हुआ है। और इसके बीच में ये पीपल के टहनियों का जो प्रतीक इसमें लगा हुआ है। यानी ये जिस जानवर को ये पालते थे या जिस जानवरों के संपर्क में होते थे उस जानवर के सिंह का मुकुट बना करके पहना करते थे। यानी सिंह के जंगली जानवर या पालतू जानवरों के सिंह के मुकुट बनाकर पहनने के भारत मूल निवासियों में वो परंपरा थी। वो आगे चल कर के ये परंपरा इस रूप में बदलता गया। यहाँ भी चारों तरफ जानवर और पशु दिखाई दे रहे हैं। ये सिंधु सभ्यता के मिला हुआ मोहर है जो खुदाई में। और ये जो इनके माथे पर जो ये जोग मुद्रा में बैठे हुए हैं ये आदिवासियों के आराध्य देव हैं। ये जो ये पूजनीय व्यक्ति जो है आदिवासियों का और सिंधु सभ्यता के जो बसाने वाले लोग भारतीय मूल निवासी थे उनका जो है ये पूज्य महान देवता या महान महापुरुष कहिए इनको। ये जो इनके माथे पर सिंह का मुकुट लगा हुआ है, धीरे धीरे जो पीपल के पत्ते थे वो पीपल की टहनियाँ अब धीरे धीरे गुलदस्ते के रूप में यानी अलग डिजाइन के रूप में बदलता चला गया है। और ये जो है सिंह धारण करने की परंपरा आगे जीवित रही है। ये सिंह धारण करने की परंपरा में इसको जो है ये भारत मूल निवासियों में और सिंधु सभ्यता के बसाने वाले लोगों में ये जो प्रमाणित करता है कि सिंह जैसा मुकुट धारण करने की परंपरा थी। और ऊपर जो यह प्राकृतिक लिपि में लिखा हुआ है ये रामामोस लिखा हुआ है। और ये रामामोस जो है वो पूज्य श्री सरदार जी जो है सिंधु सभ्यता के इतिहास जो लिखे हैं उसका इसकी व्याख्या करते करते महादेव पर लाए हैं। यानी जो महादेव जिसको शिव कहते हैं वो शिव कोई और नहीं बल्कि भारत मूल निवासी सिंधु सभ्यता के जोग मुद्रा में जो बैठे हुए सिंह धारण करने वाले जो जोगी हैं उन्हीं को आगे चल करके ब्राह्मणों ने शिव से जोड़ करके और उसको वैदिक ओम से जोड़ दिया। जबकि इस जोगी व्यक्ति ये सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए लोग हैं। इनके समय में भारत में अभी कोई वैदिक सभ्यता नहीं आई थी और वैदिक सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। इस व्याख्या में हम नहीं पढ़ते हैं। ये यहाँ में ध्यान देने जो चीज़ है ये जो सिंह जो है धारण करने वाले सिंह के मुकुट धारण करने वाले को असुर कहा जाता था। ये आगे आपको पुष्टि होता चला जाएगा। और ये जो है आपको ये सिंह का मुकुट धारण करने की परंपरा भारतीय मूल निवासी सिंधु सभ्यता के लोगों में थी और ये आदिवासियों में भी जिंदा है। धीरे धीरे तस्वीर ये साफ हो रही है। इसको देखिए वही जो है आपका तस्वीर ये स्पष्ट हो रहा है। जोग मुद्रा में बैठा हुआ ये व्यक्ति और ये जो जोगी जो है इसके माथे पर सिंह का मुकुट बना हुआ है और ये सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा थी भारतीय मूल निवासी सिंधु सभ्यता के बसाने वाले लोगों में। जो ओबीसी एससी एसटी के पुरखे हुआ करते थे उनमें सिंह का मुकुट धारण करने वाले लोगों को
असुर कहा गया है धार्मिक ग्रंथों में। आगे आपको बिल्कुल पुष्टि हो जाएगा। यहाँ आप ध्यान रखिए कि भारत मूल निवासियों में सिंह का डिजाइन बना हुआ मुकुट पहनने की परंपरा थी, और ये स्पष्ट धीरे धीरे होता जा रहा है, जो कि आंसू से चलकर यानी पीपल के पत्तों के मुकुट से चलकर इस रूप में तब्दील होता गया है। अब आगे देखिए, उसी चीज को ये चित्र भीति जो है, मोहर जो है खुदाई करके बनाई गई है, और वही उसकी तस्वीर है जो जोगी को अभी दिखाया हूँ। वो जो है ये बिल्कुल खोद खोद के पत्थरों पर बनाए गए हैं मोहरों में। ये उनके माथे पर सिंह का मुकुट पहने हुए हैं। यानी भारत मूल निवासियों में ओबीसी एससी एसटी के जो पुरखे थे, जो सिंधु सभ्यता के बसाने वाले लोग थे, उनमें जो है सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा थी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण देवासुर संग्राम से जुड़े हुए लोगों का संबंध है। आगे चल कर के इन्हीं सिंह को धारण करने वालों को ब्राह्मणों ने असुर, राक्षस, दैत्य, दानव कह कर के खलनायक बनाया और भारत मूल निवासियों की हत्या करवाने का काम किया। यह आगे आपको पुष्टि होता चला जाएगा। अभी इस बात को ध्यान में रखिए कि ये जो है सिंह का मुकुट धारण करने वाले लोग भारत मूल निवासी थे, और उनमें सिंह का मुकुट धारण करने की परंपरा थी। इस बात को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए, धीरे धीरे बात साफ होती जा रही है, और जो है आपको मैं इसको आप देखिए, इसमें भी स्पष्ट है, बिल्कुल दो दो चित्र है। ये पालथी में मारकर बैठे हुए ये जोगी हैं, जिनके माथे पर मैं आपको दिखा दिया हूँ ये सिंह जैसा मुकुट बना हुआ है, और वही पीपल अस्सू का ये उस पर लगा हुआ है। यानी भारत मूल निवासियों में पहले जो है पीपल के टहनियों को सजाकर माथे पर सिंह का जो मुकुट बनता था उसमें पहनने की परंपरा थी, और वही आगे चल कर के सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा जो है इस तरह बदलता गया। उन्हीं जोगी पुरुष के माथे पर ये सिंह का बना हुआ मुकुट पहना करते थे। ये जिस जानवर को पालते थे, जिस जानवर को अपना आराध्य बनाते थे, उनके प्रतीक के रूप में उनके सिंह का मुकुट ये पहनने की परंपरा बनती जा रही थी। कहीं जो लोग हिरण को पालते थे या हिरण के संपर्क में थे, वो हिरण के सिंह का मुकुट बना लिया करते थे। जो लोग भैंसा या गाय बैल जो होता है उसके जो पालते थे, उनके मुकुट उनके सिंह का प्रतीक बना करके उनको अपने मुकुट में धारण किया करते थे। आगे मैं वो भी दिखाऊंगा। यहाँ आप ध्यान रखिए, ये जो है सिंह का मुकुट पहने हुआ व्यक्ति साबित करता है सिंधु सभ्यता के खुदाई में मिले हुए मोहर पर कि भारत मूल निवासियों में जो ओबीसी एससी एसटी के पुरखे हुआ करते थे, उनमें माथे पर सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा थे। वो पहले आंसू यानी पीपल को सजाकर पहनने की परंपरा थे, और जो है फिर बाद में ये इस तरह के मुकुट पहनने की परंपरा बनती गई। तो आप इसको एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए। इसको मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये आंसू पीपल को, वृक्ष को और पीपल के पत्तों को अपना पूजनीय आराध्य बनाने वाले यानी अस्सू, पीपल के टहनियों और पीपल के वृक्ष को अस्सू कहा जाता था।
और उसको अपनाने वाले को असुर कहा जाने लगा। पीपल को इसलिए लोग अपनाते थे, पीपल और बरगद भारतीय मूल निवासियों में बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष था। पीपल के गोंद को यानी पीपल के फली को लोग खाते थे और पीपल के फली को इकट्ठा करके रखते थे, उनको खाने का काम में आता था। फिर पीपल और बरगद का वृक्ष जो है छाया का भी काम करता था, अच्छा वातावरण बनाने, ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण बनाने का भी काम करता था। इस तरह से उनके जीवन में पीपल और बरगद का वृक्ष का महत्वपूर्ण बढ़ता चला गया और वो इतना महत्वपूर्ण बनता चला गया कि पीपल जो है पूजनीय बनता चला गया और उन्हीं पीपल को पूजनीय और आराध्य बनाने वाले लोगों को यानी पीपल यानी अस्सु को पूजनीय बनाने वाले लोगों को असुर कहा जाता है। आगे आपको इसकी पुष्टि होता चला जाएगा। और ये पीपल के टहनियों को सजाकर सिंह नुमा ये जो है अपना ताज बना करके ये पहना करते थे और वही आगे चल कर के जो है सिंधु सभ्यता के मोहरों में इस तरह का सिंह का टोप पहनने की परंपरा जिंदा थे। भारत मूल निवासियों में जो सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा ये साबित करती है, सिंधु सभ्यता की ये जो परंपरा है वो साबित करती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, धीरे धीरे देखिए स्थिति साफ हो रहा है। दो चित्रों को सजाया हूँ। ये जो है वही जोग मुद्रा में बैठे हुए भारत मूल निवासियों के जोगीराज महाराज महापुरुष है, जिनके माथे पर ये सिंह का मुकुट पहने हुए है और ये रामा मोस जो है लिखा हुआ है, जिसको आराध्य और ये आधुनिक काल में शिव के रूप में प्रचार किया गया है, जिसका संबंध जो है वैदिक काल से नहीं था, उसका संबंध इनका सिंधु सभ्यता के मूल निवासियों से था। तो ये आप जो देख रहे हैं जोग मुद्रा में बैठे हुए, इनके माथे पर सिंह का मुकुट लगा हुआ है और ऊपर के चित्र में देखिए जैसा कि मैंने कहा कि आंसू और पीपल के वृक्षों को अपनाने वाले और पूज्य बनाने वाले और सिंह के मुकुट को धारण करने वाले को असुर राक्षस दैत्य दानव कहा जाता था। ये जो है ऊपर के चित्र में देखिए, ये जो आपका चित्र बना हुआ है सेम जो है ये भैंस या भैंसा के जानवर के सिंह का मुकुट ये मुकुट में लगा हुआ है। इस मुकुट में भी देखिए बीच में ये जानवर का चित्र है उस मुकुट में, और उस पर भी जो है ये सिंह लगा हुआ है। वो प्रतीक के रूप में ये भारतीय मूल निवासी जो है जैसे जैसे जिन जिन जानवरों को पालतू बनाते थे, पूज्य बनाते थे, उनके सिंहों को, उनके खोपड़ी के प्रतीक को, सिंह को अपने शानो शौकत में आराध्य में मुकुट बना करके पहना करते थे। वो ये जो है आपको एक ये राक्षस जिसको देवासुर संग्राम में दैत्य दानव कहा जाता है, ये रक्त बीज जो कहा जाता है वो उसका जो है महिषासुर जिसको आप कहते हैं दुर्गा सप्तशती में, उसका ये सिर पर मुकुट का ताज पहना हुआ है। ये इस बात को साबित करता है कि सिंह के मुकुट पहनने वाले और देवासुर संग्राम में असुर राक्षस कहे जाने वाले लोग दोनों लोग एक ही लोग थे। यानी भारतीय मूल निवासियों में सिंह को मुकुट पहनने की परंपरा थी और देवासुर संग्राम में
जिसको असुर राक्षस कहा जाता था, उनमें भी सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा थी और वो भारत मूल निवासी ही थे। ओबीसी SC/ST के पुरखे को ही असुर राक्षस कहने का देवासुर संग्राम में कहा गया है। ये इस बात को धीरे धीरे पुष्टि होती जा रही है। आप इसको जो है आप ध्यान से देखिए और ध्यान दीजिए। उसे आप ध्यान दीजिए इस फिगर पर, उसी जो है माथे पर सिंह का मुकुट पहनने वाले जोगी के जो मैंने फिगर दिखाया था उसी का दूसरा मोहर है। हर मोहर में थोड़ा अलग अलग खूबसूरत ढंग से भारत मूल निवासियों ने उकेरने का काम किया है और इस पर जो है ये सिंह का बना हुआ मुकुट पहनने की परंपरा जो है वो जिंदा थी। ये साबित करता है कि भारत मूल निवासियों में मुकुट पहनने, सिंह का मुकुट पहनने के परंपरा थे और सिंधु सभ्यता के बसाने वाले लोग जो ओबीसी SC/ST के पुरखा हुआ करते थे उनमें जो है ये सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा थी। इस बात को ध्यान में रखिए, यही आगे चल कर के आपको पोल खोलने का काम करेगा। तो चलिए आपको मैं ध्यान में दिखाता हूँ। देखिए ये आपका एक चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है असुर राक्षस दैत्य दानव जो देवासुर संग्राम में दिखाने का काम किया जाता है वो उसी का है। और ये जो है इसके माथे पर देखिए सिंह का मुकुट बना हुआ है और ये सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा इन जिसे असुर राक्षस कहा जाता था, देवासुर संग्राम में कहा जाता है, उनमें भी ये जो आपको स्पष्ट दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि भारत मूल निवासी और जो है और जिसको देवासुर संग्राम में असुर राक्षस कहा जाता है, दोनों ही एक ही थे। यानी भारत मूल निवासी को ही असुर राक्षस दैत्य दानव कह करके खलनायक बनाने का काम किया गया। दोनों चित्र आपके सामने है। ये पूरा तत्व की खुदाई में मिला हुआ वो जोग मुद्रा में बैठे हुए जिनके माथे पर सिंह का मुकुट है और ये जो है देवासुर संग्राम में असुर राक्षस जिसको रक्त बीज कहते हैं उनके माथे पर जो है ये जो है सिंह का मुकुट पहने हुए। ये दोनों साबित करता है आखिर जो है जो देवासुर संग्राम में जिसे असुर राक्षस कह करके खलनायक बनाने का काम किया गया है वो जो है भारत मूल निवासी ओबीसी SC/ST के पुरखे जो सिंधु सभ्यता के बसाने वाले लोग थे, वही लोग को ये असुर राक्षस बनाने का काम किया गया है और वही उसको दिखाने का काम किया गया है। आप इसको भी देखिए स्पष्ट रूप से ये रामायण के कुंभकर्ण है और ये जो है रामायण में आप जिसे कुंभकर्ण के रूप में जानते हैं वो जो है उनका फिगर है और इनके माथे पर जो है सिंह का मुकुट बना हुआ है। इसे जिसे असुर राक्षस दैत्य दानव कहा जाता है वो सिंह का मुकुट बना हुआ है। और जो है आपको इस चित्र में भी मैंने बार बार दिखाया है, दोनों को मिला कर के देखिए। ये जो है असुर राक्षस, ये जो है
मैं आपको पहले बताया जो माथे पर सिंह का मुकुट पहना करते थे, वो भारत मूल निवासियों में माथे पर सिंह का मुकुट पहनने की जो परंपरा थी, उसको आपको देवासुर संग्राम के असुर राक्षसों में माथे पर सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये कुंभकर्ण का तस्वीर है, ये जो है उनके माथे पर सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा है। ये दोनों तस्वीर इस बात को साबित करता है आखिर जो है देवासुर संग्राम में जो असुर राक्षस कहा गया है और खलनायक बनाने का काम किया गया है, वो ओबीसी एससी एसटी के जो पुरखे थे, भारत मूल निवासी जो सिंधु सभ्यता को बसाने वाले लोग थे, जिनमें सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा थी, उन्हीं को असुर राक्षस दैत्य दानव बनाने का काम किया गया और उनकी हत्या करवाने का काम किया गया है असुर राक्षस के नाम पर, और खलनायक बनाने का काम किया गया है। तो इसी तरह से आप जो है आगे आप देखते जाइए, आगे के कड़ी में मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ स्पष्ट रूप से। और जो है आप इस चित्र को भी आप देखिए, ये चित्र जो है चार चित्र जो लिए गए हैं, इसमें ये महिषासुर का चित्र है और इसमें जो है रावण का भाई कुंभकर्ण का चित्र है। इसमें आड़े बेड़े करके लिया गया है ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि इनके सबके सिंह पर जो है जो सिर पर मुकुट पहने हुए हैं, उनके ऊपर जो है सिंह का मुकुट बना हुआ है, वो जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसको पहचानने में कठिनाई नहीं है। ये महिषासुर से लेकर के असुर राक्षस जो भी दैत्य दानव जो कहे जाते हैं, वो भारत मूल निवासी ही थे। अब इसकी तुलना इससे आप करिए जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये खुदाई में मिला हुआ वो भारत मूल निवासी जोगी जो कि इनके माथे पर सिंह का मुकुट है और सिंह का मुकुट पहने हुए हैं, और उस सिंह का मुकुट का मिलान जो है असुर राक्षस दैत्य दानव जो कहे जाते हैं कुंभकर्ण महिषासुर, ये जो है अलग अलग चार चित्रों में असुर राक्षसों का मैंने चित्र दिखाया है। उसमें स्पष्ट रूप से देखिए असुर राक्षस जिसे कहा जाता है, उनके माथे पर सिंह का मुकुट वो बना हुआ है, पहने हुए हैं। और ये सिंधु सभ्यता के खुदाई में जो मोहर में जो मिला हुआ है, ये जो है इनके माथे पर सिंह का मुकुट बना हुआ है, पहन रहे हैं, आप पहने हुए हैं। यानी दोनों की परंपरा एक है। सिंह का मुकुट पहनने का, मुकुट में सिंह बना हुआ असुर राक्षसों में भी है, और भारत मूल निवासी जिसने सिंधु सभ्यता को बसाने का काम किया उनमें भी है। ये इस बात को साबित करता है कि जिसे असुर राक्षस कहा जाता है वो सिंधु सभ्यता को बसाने वाले लोग भारत मूल निवासी ही थे, और भारत मूल निवासियों से यानी जो सिंधु सभ्यता के बसाने वाले लोग थे, उन्हीं लोगों से ब्राह्मण विदेशी आर्यों से युद्ध हुआ, और अपनी युद्ध की कहानी लिखते समय जो है देवासुर संग्राम में भारत मूल निवासियों ओबीसी एससी एसटी के पुरखों को ये असुर राक्षस और खलनायक बना करके हत्या करवाने का काम किया। स्पष्ट रूप से इसको देखिए। और जो है आप देखिए इस चित्र पर ध्यान दीजिए। ये काली दुर्गा जो हर साल जो आप पूजा करते हैं और देखते हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। ये जो काली के हाथ में, ये जो दुर्गा के हाथ में ये जो सर काटा हुआ है, जिसका सर काट करके ली हुई है एक राक्षस का, ये रक्त बीज के राक्षस का जो सर काट के ली हुई है, उसके माथे पर
ये जो है सिंह का मुकुट बना हुआ है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये इनके माथे पर सिंह का मुकुट बना हुआ है। यानी जो है देवासुर संग्राम में ये देवी और भगवान आप जिसको मानते हैं वो भारत मूल निवासियों की गर्दनें काटा करते थे। भारत मूल निवासियों की पहचान उनके माथे पर सिंह का मुकुट बना हुआ था। भारत मूल निवासियों को ही असुर राक्षस कह करके ये जो है उनके ब्राह्मणों के भगवान, ब्राह्मणों की देवियाँ उनकी गर्दनें काटा करती थी। स्पष्ट रूप से देखिए, ये जो है अब ये इनके माथे पर सिंह का मुकुट बना हुआ है। और ये कोने में ये जो है, ये जो रक्त भी, ये शुंभ निशुंभ का ये जो आप देख रहे हैं, ये जो दुर्गा सप्तशती में दुर्गा पूजा में शुंभ निशुंभ की कहानी आप पढ़ते हैं, उन शुंभ निशुंभ असुर राक्षस का ये चित्र है। इनके माथे पर यह सिंह का मुकुट जो है ये बना हुआ है। यानी ये सिंह का मुकुट असुर राक्षसों में ये पहनने की परंपरा थी, जिसे असुर राक्षस कहा जाता है। और भारत मूल निवासियों में भी सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा थी। ये कोने में असुर राक्षस यानी रक्त बीज आदि का ये जो है सैनिक हैं जो दुर्गा से लड़ने के लिए जाते हैं। इनके माथे पर भी गौर करिए, इनके माथे पर भी सिंह का मुकुट ये सेना सैनिक भी पहने हुए हैं। ये इस पर ध्यान दीजिए। और ये जो है आप इसको ध्यान में रखिए, ये जो हड़प्पा मोहदड़ों की संस्कृति की खुदाई में जो मिला हुआ मोहर है, इस पर भी जो है सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा थी। ये साबित करता है कि भारत मूल निवासियों में जो सिंधु सभ्यता के बसाने वाले लोग थे, उनमें सिंह का मुकुट पहनने यानी उनके मुकुट में सिंह बना हुआ होता था। सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा थी। और ये तस्वीर में जो दुर्गा काली जो है सर काट करके ली हुई है, और नीचे के असुर राक्षसों का जो है सैनिक और राजा का जो चित्र है, दोनों में उनके माथे पर जो सिर है, सिर पर मुकुट है, उनमें सिंह का ताज बना हुआ है। यानी इसका मतलब साफ है कि सिर का मुकुट जो है, सिर पर सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा जो सिंधु सभ्यता से आ रही थी भारत मूल निवासियों में, वही परंपरा जो है जिसको असुर राक्षस दैत्य दानव कहा जाता है। और दुर्गा जैसे देवियाँ जो जिसकी गर्दनें काटती है, उनके माथे पर सिंह का मुकुट बना हुआ है। यानी भारत मूल निवासियों को ही ब्राह्मणों ने अपने देवियों के द्वारा कत्ल करवाया करते थे। ये इस बात का पक्का सबूत है कि देवासुर संग्राम में असुर राक्षस जिसको कहा गया, वो भारत मूल निवासियों को ही असुर राक्षस कहा गया है। और उनका कत्ल करवाने का कथा लिखी गई है। और ये जो है भारत मूल निवासियों के साथ ही कत्लेआम हुआ करता था, जो सिंह का मुकुट धारण किया करते थे। तो आप इसी चीज को आप इस तरह से देखिए, धीरे धीरे स्थिति साफ होती जाएगी। ये वही जो है ये असुर राक्षस जिसको कहते हैं, उनके माथे पर सिंह का मुकुट पहनने की जो परंपरा थी, वो दोनों को आप स्पष्ट रूप से मिलाइए। और मिला करके आप इसको ध्यान से देखिए। मैं आपको इसको जो है आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आप स्पष्ट रूप से देखिए। ये जो मैं ये हाथ में जो दाहिने हाथ में जो लिया हूँ, ये सिंधु सभ्यता के मोहर का है, जिस पर सिंह का मुकुट बना हुआ है और सिंह का मुकुट पहने हुए हैं। और ये जो असुर राक्षस जो शुंभ निशुंभ का जो है ये फिगर है, उसके भी माथे पर जो है आपका सिंह का मुकुट पहने हुए हैं। यानी कि जो भारत मूल निवासी सिंधु सभ्यता के बसाने वाले थे लोग, उनमें भी सिंह को मुकुट पहनने की परंपरा थी। और जो धार्मिक ग्रंथों में असुर राक्षस कहा जाता है, दैत्य दानव कहा जाता है, महिषासुर, रक्त बीज आदि असुर राक्षस कहा जाता है, रावण या विभीषण या जो भी आपको कुंभकर्ण कहा जाता है,
उन सभी लोगों में सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा थी। यानी वे भारत मूल निवासी लोग थे, ओबीसी SC/ST के पुरखे लोग थे, जिनको असुर राक्षस कह करके हत्या कराने का काम किया गया। यानी भारत मूल निवासियों को ही असुर राक्षस हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है। इस बात की पुष्टि होती जा रही है। स्पष्ट रूप से आप देखिए, आप धीरे धीरे स्थिति साफ होता जाएगा। यहाँ जो है काली दुर्गा ये शंकर का चित्र वाला है, जिसके छाती पर वो रखी है अपना पैर, और ये हाथ में सिर काट करके ली हुई है। हाथ में सिर पर जो गर्दन काट करके सिर ली हुई है, उसमें भी जो है सिंह का मुकुट ये लगा हुआ है। ये सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा थी। ये जो है असुर राक्षस जो अपना चित्र में बना हुआ है, यानी भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न प्रकार के राजा जो है भिन्न भिन्न प्रकार से सिंह का मुकुट बना करके पहना करते थे। और ये जो है नीचे जो ये काली दुर्गा जो है अपना जिसका सिर काट करके ली हुई है, उसके भी जो है जिस राक्षस का सिर काट के ली हुई है, उसके भी माथे पर सिंह का मुकुट बना हुआ है। इसका मतलब कि देवासुर संग्राम में ये जो देवी और भगवान जिसको गर्दनें काटा करते थे, उनका जो है वो भारत मूल निवासियों के जो भारत मूल निवासी थे, उन्हीं के गर्दनों को ये काटा करते थे और उन्हीं को असुर राक्षस कहा जाता था। इसको स्पष्ट रूप से सिंधु सभ्यता के मोहर से मिलाइए, और जो सिंधु सभ्यता के मोहर में भी जो है आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि सिंह पहनने की परंपरा थी, और सिंह को पहनने की परंपरा जो है आपको असुर राक्षसों में भी दिखाई देती है। यानी भारत मूल निवासी को ही असुर राक्षस कहकर कत्लेआम करवाने का काम किया गया। ये असुरों के सेना का ये चित्र है, जो देवासुर संग्राम में महिषासुर और रक्तबीज और दुर्गा से जो लड़ाई होता है, उनके सेना का सैनिकों का चित्र है। इस सैनिकों के माथे पर देखिए सिंह का मुकुट पहनने की जो परंपरा है, सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा इन सैनिकों में, असुर राक्षसों के सैनिकों में भी है। ये इस बात का मतलब साफ है आखिर जो है सिंह का मुकुट पहनने की असुर राक्षसों में ये बात साबित करती है कि ओबीसी SC/ST के पुरखे जो कि भारत मूल निवासी सिंधु सभ्यता के बसाने वाले लोगों में सिंह का मुकुट जो पहनने की परंपरा थी, वो परंपरा असुर राक्षस जो कहे जाते हैं, असुर राक्षस जो कहे जाते हैं देवासुर संग्राम में, उनके भी माथे पर सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा थी। इसका मतलब भारत मूल निवासी ओबीसी SC/ST के जो पुरखे थे, वो जो सिंधु सभ्यता के बसाने वाले लोग और असुर राक्षस के नाम पर जिनकी हत्या किया गया असुर राक्षस कह करके, चाहे वो दुर्गा है चाहे वो कोई भी भगवान माने जाते हैं, वो सब जो है ये भारत मूल निवासियों की हत्याएं की। और असुर राक्षस जिसको कहा जाता है और सिंधु सभ्यता के लोग दोनों एक ही लोग थे, एक ही परंपरा के लोग थे, दोनों में एक ही परंपरा है, दोनों की परंपरा एक ही दिखाई देती है। दो चित्र मैं स्पष्ट से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो है इसमें जो है सिंह का मुकुट इन सैनिकों पर, ये असुर राक्षसों के सैनिक हैं, ये महिषासुर रक्तबीज शुंभ निशुंभ के सैनिक हैं जो दुर्गा से लड़ने के लिए जा रहे हैं। उनमें जो है यह आपको सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और जो है इसमें सिंधु सभ्यता का जो आपको सिंधु सभ्यता का मोहर जो है, सिंधु सभ्यता की जो मोहर आपको दिखाई देता है, उसमें भी जो है आपको स्पष्ट रूप से सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा दिखाई देता है। इसको ध्यान में रखिए। और ये जो असुर राक्षसों के माथे पर जो उनके सैनिक हैं,
जो मुकुट पहने हुए हैं उसमें भी सिंह का मुकुट बना हुआ है, सिंह का फिगर बना हुआ है। यानी भारत मूल निवासी जो ओबीसी एससी एसटी के पुरखे थे और जो सिंधु सभ्यता के बसाने वाले लोग थे और देवासुर संग्राम में असुर राक्षस कहे जाने वाले लोग थे, ये दोनों एक ही प्रजाति के, एक ही परंपरा को निर्वाह करने वाले लोग थे। यानी इसका मतलब भारत मूल निवासी ओबीसी एससी एसटी के पुरखों को ही असुर राक्षस कह करके हत्या करवाने का काम ब्राह्मणों ने किया। ये बात धीरे धीरे बिल्कुल साबित होती जाती है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया, अब इसमें 4 चित्र है। अब इसमें अलग से हमको दिखाने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट रूप से देखिए। ये असुर राक्षस महिषासुर का चित्र है, ये कुंभकर्ण का चित्र है और ये खुदाई में मिले हुए, ये जो है मैं बार बार जो है हड़प्पा मोहदड़ो संस्कृति में ये जो मोहर जो दिखा रहा हूँ उसका चित्र है। और ये चित्र जो है आदिवासी का चित्र है, जो अपने मिजोरम के आदिवासी जो है भारत के सैनिक में है, वो जो है अपने सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। इनके भी माथे पर सिंह का मुकुट और अंदर जो है धीरे धीरे बदलता हुआ गुलदस्ते टाइप का लगा हुआ है। आप स्पष्ट रूप से इसको देखिए। ये महिषासुर यानी जो असुर राक्षस है उसके भी माथे पर सिंह का जो मुकुट पहने हुए हैं। कुंभकर्ण भी माथे पर सिंह का मुकुट पहने हुए हैं। ये यानी और फिर हड़प्पा मोहदड़ो की संस्कृति में मिलने वाले मोहर पर जो जोगी का चित्र है उसमें भी जो है सिंह का मुकुट पहनने की जो परंपरा है उसके हिसाब से ये जो है इसका मतलब साफ है कि जो हड़प्पा मोहदड़ो की संस्कृति को, सिंधु सभ्यता को बसाने वाले भारत मूल निवासी थे, उनमें सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा थी। और वही परंपरा जिसको असुर राक्षस कहा जाता है, दैत्य दानव कहा जाता है, वही परंपरा उनमें भी सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा थी। और ये जो मिजोरम के आदिवासी हैं, आदिवासी में भी जो है ये सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा आज भी जिंदा है। यानी भारत मूल निवासियों को ही असुर राक्षस कहकर ब्राह्मणों ने हत्या करवाने का काम किया। जो ओबीसी एससी एसटी के पुरखे थे, जो हड़प्पा मोहदड़ो के संस्कृति को बसाने वाले लोग थे, जिनमें सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा थी, उन्हीं लोगों को जो है ये करने का यानी हत्या करवाने का काम किया। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, इस पर जो देखिए ध्यान से। ये जो असुर राक्षसों का जिसको कहा जाता है सिंहासन है, सिंहासन में भी ये सिंह का मुकुट बनाया गया है। स्पष्ट रूप से ये सिंह का मुकुट बनाने की परंपरा थी। यानी ये इतना प्रसिद्ध था कि सेना से लेके, राजा से लेके और उनके राजगद्दी जो हुआ था, सिंहासन जो हुआ करता था, उसमें भी सिंह का मुकुट वो बना हुआ करता था। इस बात को ध्यान रखिए। और ये हड़प्पा मोहदड़ो की संस्कृति को बसाने वाले जो भारत मूल निवासी थे, उन्हीं के परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जिसको असुर राक्षस कहा जाता है, उसमें जो है ये परंपरा सिंह का मुकुट पहनने की जिंदा थे। ये जो आप नीचे जो देख रहे हैं वो जो है शंकर जी का जो दूत हैं, वो शंकर जी जिसको आप कहते हैं उनके दूत हैं, उनके माथे पर ये सिंह का मुकुट जो है ये पहने हुए हैं। और जो है वो सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा उनमें जिंदा थी। तो आप उसको ध्यान से देखिए और जो है उसको हमेशा ध्यान में रखिए कि सिंह का मुकुट जो पहनते थे वो परंपरा उनमें ध्यान में रखिए।
अब इसमें देखिए, ये नए सिरे से अभी वर्तमान काल में आदिवासी हैं। ये दिल्ली में अपना अलग से जो है अपना प्रोग्राम करके और जो है धर्म का कोड फार्म में जनगणना में मांगने का जो आंदोलन किए हुए हैं, उनमें ये जो है आदिवासियों के ये जो उनके पुरखे हैं और आदिवासियों के जो बीच के रहने वाले ये व्यक्ति हैं, उनके माथे पर ये सिंह का मुकुट बना हुआ है। यानी ये सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा आज के आदिवासी आज भी जिंदा रखे हुए हैं। यानी ये जो है भारत मूल निवासियों में जो सिंह का मुकुट पहनने की जो परंपरा थी, वो आज भी ये लोग जिंदा रखे हुए हैं। मिजोरम के सैनिक आदिवासी को भी दिखाया। और जो है आपको ये जो आपको ध्यान में देने जो चीज़ है, आखिर जो है आपको ये आदिवासी लोग भी इस सिंह के मुकुट को पहनने की परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। और असुर राक्षसों की जो कथा है, असुर राक्षसों की जो कहानी आती है, उनमें भी जो है आपको सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा है, जिसको कि मैंने आपको दिखाया बार बार और जो है आपको दिखाने का प्रयास किया। और आगे मैं आपको ये जो है दिखाते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्पष्ट रूप से देखिए, आखिर जो है स्थिति साफ होती जा रही है। और स्थिति साफ होने में आपको स्पष्ट रूप से अब मैं इस पर ले चलता हूँ। आखिर जो है अब इसको देखिए, ये वो राजा है संबर राजा, जिसके माता का नाम दनु कहा जाता था। ये दनु के नाम से, यानी मैं जैसा कि आपको बताया आखिर माता का नाम दनु है, तो दनु से चलने वाले वंश को दानव कहा जाता था। और वो दनु दानव ये संबर राजा, ये जो दनु के पुत्र थे, ये जिसको पूज्य श्री सरदार जी अपने सिंधु सभ्यता में जिक्र करने का काम किया है। ये दनु भारत मूल निवासी थे। वैसे ही दीति के पुत्र को दैत्य कहा जाता था और दनु के पुत्र को दानव कहा जाता था। इसी तरह से जो है आपको असुर की परंपरा शुरुआत की। आगे अब असुर पर बात करूंगा। पहले मैंने अंशु और पीपल से बात उठाया कि पीपल और अंशु को यानी आराध्य बनाने वाले पूजने वाले को असुर कहा जाता था। फिर किन किन परिस्थितियों में असुर कहा जाने लगा, उनके अलग से मैं दिखाऊंगा। पहले इसको ध्यान दीजिए, ये भारत में मिला हुआ वो पुरातात्विक साक्ष्य जो सिंधु सभ्यता की खुदाई में जहाँ भी होता है, इस महापुरुष की मूर्तियाँ मिलती है। ये संबर राजा यही आर्यों से लड़ने वाले, आर्यों ने इनको जो है मारा था। वाल्मीकि रामायण में इनको वृत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध कहानी आती है। अगर वृत्रासुर की कहानी आप पढ़ेंगे तो इतने प्रखर विद्वान राजा थे, आखिर जो है रामायण में भी वर्णन कहा गया है। आखिर इनको मारने में इंद्र को बहुत भय लगता था, क्योंकि जब इसको मारा तो इंद्र को भी कलंक लग गया। यानी बहुत प्रसिद्ध राजा थे और इनको दुर्गम घम से मारने का काम किया गया। तो वो जो मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखाने का काम किया, वो जो है ये दिखाने का काम जो किया, वो जो है आपको स्पष्ट रूप से ये साबित होता गया कि भारत मूल निवासियों में सिंह की परंपरा थे। और भारत मूल निवासियों में ये जो अब इसको देखिए, ये इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर जो बना हुआ है भारत में जहाँ भी सिंधु सभ्यता की खुदाई होता है, ये स्तूप मिलता है। ये समर संस्कृति का यह स्तूप है। और इसको स्पष्ट रूप से आप ध्यान में रखिए।
ये भारत के इतिहास की खोज में आपको ये संबंध जोड़ता है। यही भारत मूल निवासियों का यह स्तूप ये आपको सारनाथ में बौद्ध काल से आकर के जुड़ता है। ये स्तूप ये जो आपको आकर के आपको देखने को मिलता है, ये सारे संस्कृति भारत मूल निवासियों के ये जो आप देख रहे हैं ये स्तूप ये भारत जो सिंधु सभ्यता की जहाँ भी खुदाई होता है उस सिंधु सभ्यता में ये स्तूप आपको दिखाई देता है। ये भारत मूल निवासियों में हड़प्पा मोहदड़ों की संस्कृति के समय से जो भारत मूल निवासी ओबीसी एससी एसटी के लोग थे उनका ये बनाया हुआ स्तूप है। और ये स्तूप आ करके आपको बौद्ध काल में बुद्ध काल में आकर के स्तूप जुड़ता है। ये स्तूप जो है आपको सारनाथ का ये स्तूप है जो बौद्ध बिहार में आपको मिलता है। ये सारनाथ का स्तूप और ये सिंधु सभ्यता के खुदाई में जहाँ सिंधु सभ्यता का खुदाई हुआ है वहाँ यह स्तूप ये मिलता है। और ये जो है सारनाथ का यह स्तूप है, दोनों स्तूपों को आप मिला सकते हैं। ये साबित करता है कि जो बौद्ध परंपरा और भारत मूल निवासी सिंधु सभ्यता की परंपरा जो है दोनों एक ही परंपरा है। यानी भारत मूल निवासी की परंपरा ही तथागत बुद्ध ने आगे बढ़ाया था और उस स्तूपों को बनाने की परंपरा को आगे बढ़ाया गया। यानी भारत मूल निवासियों यानी सिंधु सभ्यता के लोगों की परंपरा को तथागत बुद्ध जैसे लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया और सिंधु सभ्यता में बने हुए ये स्तूप ही आगे आकर के सारनाथ में बौद्ध स्तूप बनाने का काम जारी था। तो ये बात साबित करता है कि भारत मूल निवासियों के संस्कृति जो है श्रमण संस्कृति है, बौद्ध संस्कृति की पूर्व परंपरा से जुड़ी हुई है। और उन सिंधु सभ्यता के लोगों को जो है जो भारतीय मूल निवासी थे ओबीसी एससी एसटी के लोगों का जो तो था उनका संबंध जुड़ा हुआ था भारतीय मूल निवासियों का। ये जो है श्रमण संस्कृति और इस श्रमण संस्कृति के लोगों को ही जो है जो सिंधु सभ्यता को बसाने वाले लोग थे उसको असुर राक्षस कह करके और हत्या कराने का काम किया गया। तो आइए अब देखिए मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। वो स्तूप जो है जो मैंने दिखाया वो सिंधु सभ्यता के स्तूप ये भी देखिए जहाँ ये सिंधु सभ्यता की खुदाई में ये जो आपको खुदाई में जो स्तूप मिलता है वो आपका स्तूप इसको ध्यान देने वाला चीज़ है। ये भारत मूल निवासियों ये स्तूप और ये जो है सिंधु सभ्यता की खुदाई में मिलने वाले ये स्तूप आपको दिखाई दे रहा है। ये दोनों परंपरा के लोग एक ही लोग हैं। भारत मूल निवासियों की परंपरा सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई परंपरा है। जो भारत मूल निवासियों की परंपरा है वो ओबीसी एससी एसटी के पुरखे जो सिंधु सभ्यता को बसाए हुए थे उन्हीं को असुर राक्षस कहकर मरवाने का काम किया गया। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है आदिवासियों परंपरा में देखिए आदिवासियों की परंपरा में सिंह को ही मुकुट का अपना प्रतीक बनाया गया है। और ये आदिवासियों के रावण देवता है जिसको आप रामायण का रावण कहते हैं। उनमें ये सिंह का मुकुट पहने हुए ये सिंह का मुकुट आदिवासी लोग आज भी इसको जिंदा रखे हुए हैं। ये गोंड आदिवासियों की परंपरा से ये फिगर लिया गया है। और ये गोंड आदिवासियों का जो है ये सिंह का मुकुट का प्रतीक चिन्ह आज भी बना हुआ है, उनका ट्रेडमार्क का बना हुआ है। यानी भारतीय मूल निवासियों के संस्कृति को आज भी आदिवासी जिंदा रखे हुए हैं। और जिसको आप असुर और राक्षस कहते हैं जिसको देवासुर संग्राम में कहा गया है, आदिवासी आज भी अपना उसको पुरखा और आदर्श मानने का काम करते हैं। तो आइए अब मैं इस विषय पर बात करूंगा। अभी तक हमने ये बात किया कि असुर राक्षस दैत्य दानव जिसको कहा जाता है और भारत मूल निवासियों में जो सिंधु सभ्यता में जो परंपरा में जो मिलता है
वो सिंधु सभ्यता की परंपरा में जो मिलता है, वो परंपरा में ये जो सिंह पहनने की जो परंपरा है, वो असुर राक्षसों में जो ऊपर के चित्र में दिखाई देता है और नीचे के चित्र में जोग मुद्रा में बैठे हुए जो सिंधु सभ्यता का जोगी है, दोनों में सिंह का मुकुट पहनने की परंपरा थी। ये इस बात को साबित करता है कि जो देवासुर संग्राम में असुर राक्षस दैत्य दानव कह करके जिनकी हत्या कराने का काम किया गया, वो भारत मूल निवासी सिंधु सभ्यता के बसाने वाले लोग थे, जो आज के ओबीसी एससी एसटी के पुरखे हुआ करते थे। चलिए अब मैं इस विषय पर बात करूंगा कि किन किन परिस्थितियों में असुर की संज्ञा दी गई और उनकी हत्या करने का काम किया गया। पहला मैंने मुद्दा बताया ऐतिहासिक तथ्यों पर, और उस ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर मैंने ये बताया कि जो अंशु यानी जो पीपल के वृक्ष को अपनाने वाले, पूज्य बनाने वाले लोग, जो इतना उसको महत्वपूर्ण बनाया, जो कि जो है उनके माथे पर सिंह मुकुट के रूप में, ताज के रूप में पहनने का काम किया। तो सिंह का मुकुट और अंशु पीपल के वृक्ष को पूज्य बनाने वाले लोगों को बाद में असुर कहा गया। असुर से असुर बना, ये बात मैंने बनाया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये सुख सागर का वह पेज है जिसमें ये ब्रह्मा की कहानी आई है। यहाँ एक स्पष्ट रूप से ये दिखाई देगा कि फिर असुर किसको कहा गया। आगे चल कर के जो ये सुख सागर का पेज है, ये पेज भी दिखाई देता है। ये सुख सागर का पन्ना बहुत ही पुराना है, तो इसमें ये जो कुछ भी इसमें लिखा है उसी के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फिर असुर आगे चलकर किसको कहा गया, इसमें किस प्रकार से बातें दी गई है। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के साथ यानी सरस्वती के साथ, ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के साथ समागम के लिए ललायित थे, यानी ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के साथ सेक्स करने के लिए ललायित थे। तो जो लोग वहाँ मौजूद थे यानी पुत्री के साथ समागम करने के लिए लायक थे, तो उनका परिहास करने लगे। जो वहाँ उरुणा के गर्भ से पुत्र पैदा हुए थे, जो वहाँ के लोग थे फिलहाल, तो जब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती के साथ सेक्स करने के लिए उतावला हो रहे थे या सेक्स करने का प्रोग्रामिंग कर रहे थे, तो उसको देख करके जो लोग वहाँ थे उनकी निंदा करने लगे, यानी ब्रह्मा जी की निंदा करने लगे कि ब्रह्मा जी ने अपने ही पुत्री के साथ इस तरह से सेक्सी हरकत कर रहे हैं या सेक्स करने का प्रयास कर रहे हैं, इस बात का निंदा करने लगे। तब क्या हुआ, आगे लिखता है कि तब ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर के उनको श्राप दिया। तब ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर के उनको श्राप दिया कि जो है तू लोग असुर हो जाओ। ब्रह्मा जी ने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। जब लोगों ने उस समय जब लोगों ने निंदा किया कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के साथ इस तरह से सेक्सी हरकत या सेक्स करने का प्रयास कर रहे हैं, पिता और पुत्री के संबंध को बदनाम कर रहे हैं, तो इस बात पर ब्रह्मा जी ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की, बल्कि ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। और क्रोधित होने के बाद जो लोग ब्रह्मा जी की निंदा कर रहे थे, यानी पुत्री के साथ सेक्स करने के विरोधी लोग थे, उनको ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तुम लोग असुर हो जा। तो यहाँ जो है दो मामले साफ आते हैं। पहला मामला ये साफ आता है कि ब्रह्मा जी ने कोई सृष्टि की रचना नहीं की, क्योंकि ब्रह्मा जी सरस्वती के साथ जब ये अपनी पुत्री सरस्वती के साथ जब ये सेक्सी हरकत कर रहे थे, उस समय भी वह समाज, वह लोग उपस्थित थे जो ब्रह्मा जी के पुत्री के साथ
सेक्स करने का विरोध कर रहे थे और जो है वो उनको जो है श्राप दिया। तो यानी उस समय वो समाज उपस्थित था, एक भारत के ऐसे जनमानस उपस्थित था जो पुत्री के साथ सेक्स करने, पुत्री के साथ विवाह करने को गलत और अपराध मानता था और ब्रह्मा जी का निंदा किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि ब्रह्मा जी ने श्राप दिया और श्राप यह दिया कि तुम लोग असुर हो जा। इसका मतलब तीसरा बिंदु ये साफ है, आखिर जो ब्रह्मा जी के पक्षधर लोग थे, यानी ब्राह्मण विद्वान जो ब्रह्मा जी के पक्षधर लोग थे, अपनी पुत्री के साथ सेक्स करने को जायज मानते थे और जो पुत्री के साथ सेक्स करता है और उसका जो विरोध करता है उसको असुर की संज्ञा दे देते थे, यानी वह असुर की संज्ञा उसको दी जाती थी। ब्राह्मण लोग उसको असुर कहा करते थे। वो देवी देवता भगवान ब्रह्मा के पक्षधर लोग या ब्रह्मा जैसे लोग उसको असुर कहा करते थे। इसको ठीक से समझने की जरूरत है। यानी ब्रह्मा जैसे लोग, जो लोग पुत्री के साथ सेक्स करने के विरोधी थे, यानी ब्रह्मा जैसे लोगों की निंदा किया करते थे, उसको वो असुर की संज्ञा देते थे, असुर कहते थे। यानी असुर वो हुआ करते थे जो पुत्री के साथ विवाह या सेक्स करने का विरोध किया करते थे। आज भी भारतीय परंपरा में खास करके ओबीसी SC ST के लोगों में एक परंपरा है कि पिता और पुत्री के संबंध को एक पिता और पुत्री के साथ पवित्र संबंध माना जाता है। उसको किसी भी हालत में, कल्पना में पिता के साथ पुत्री का विवाह या सेक्स संबंध को अपराध और पाप माना जाता है। ये बात आज भी लोगों में जिंदा है। वो एक पिता जो है अपनी पुत्री का घर बर खोज करके इज्जत और सम्मान के साथ शादी करता है, वो किसी योग्य वर के साथ, और उसकी विदाई करता है। और भारतीय परंपरा में जो ओबीसी SC ST के खास कर की जो परंपरा है, उसमें अपनी पुत्री के साथ विवाह करने या सेक्स करने को अपराध और पाप माना जाता है। इससे यह बात साबित होता है आखिर ब्राह्मणों ने जो आर्यों की संस्कृति थी उसमें पुत्री के साथ सेक्स करने को जायज माना जाता था, और जो लोग इसका भारतीय परंपरा, भारतीय मूल निवासी जब इनका विरोध करते थे, पुत्री के साथ सेक्स करने को विरोध करते थे, तो उनको असुर कह करके हत्या कर दी जाती थी। यानी यह एक कड़ी यहाँ आ गया। पहले मैंने बताया कि अंशु यानी पीपल के पूजनीय मानने वाले, उसका पूजा करने वाले और उसको जो है मुकुट में धारण करने वाले लोगों को असुर राक्षस कहा गया, और आर्यों का उनसे युद्ध हुआ और असुर राक्षस के नाम पर उनकी हत्याएं हुई। दूसरा बिंदु ये है कि ये ब्रह्मा परंपरा के लोग जो है अपनी पुत्री के साथ सेक्स करने को जायज मानते थे, पवित्र मानते थे, और भारतीय मूल निवासी जो थे, जो हड़प्पा संस्कृति को बसाने वाले जो लोग थे, ओबीसी SC ST के पुरखे जो लोग थे, वो पिता द्वारा अपनी पुत्री के साथ सेक्स और विवाह को अपराध और पाप मानते थे, इसका विरोध किया करते थे। इसलिए ब्रह्मा जैसे पक्षधर लोग, ब्रह्मा के पक्षधर लोग, आर्य लोग जो है भारतीय मूल निवासियों को असुर कह करके हत्या कर दिया करते थे। अब दूसरा बिंदु आपको याद दिला देता हूँ। उस कहानी को बाखूबी आप जानते हैं, आखिर जो है जय विजय की कहानी। जय विजय जो है द्वारपाल बन करके खड़ा है, उसका भी सुख सागर में वर्णन है। फिलहाल उसका पेज अभी मेरे पास नहीं है, वो कहीं रखा हुआ है। तो जय विजय की कहानी आप जानते हैं। जय विजय कृष्ण का द्वारपाल बन करके खड़ा हुए हैं, और वो जय विजय के द्वारपाल बन करके जब रक्षक बन करके खड़ा है, तो वहाँ दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं, और दुर्वासा ऋषि जाने के लिए प्रयास करते हैं। तो जय विजय जो है वो
वो दुर्वासा ऋषि को रोकते हैं, और जब दुर्वासा ऋषि को अंदर जाने से रोकते हैं तो दुर्वासा ऋषि का क्रोध 7वें आसमान पर हो जाता है और वो श्राप देते हैं कि तुम लोग असुर हो जा। तो फिर वो जो है दिखाया गया है कि पूर्व जन्म में असुर के रूप में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। तो जो है यानी कहने का मतलब है कि जो ब्राह्मणों के नीति और ब्राह्मणों के सोच के यानी ब्राह्मणों के रास्ते में बाधक बनता था, रुकावट बनता था और उसका विरोध करता था, चाहे किसी भी हालत में हो, चाहे वो पुत्री के साथ सेक्स का मामला हो या कहीं आने जाने के मामला में हो, किसी से मिलने के मामला में हो, तो ये जो है ब्राह्मण के बीच में जो अवरोधक बनता था उनको वो असुर होने का श्राप दिया करते थे। यानी असुर होने का मतलब ब्राह्मण विरोधी। तो ब्राह्मण का जो नीति का, ब्राह्मण का जो विरोध किया करता था, उनके गलत और भ्रष्ट नीतियों का, उसको असुर की संज्ञा दे करके, असुर कह करके उसकी हत्या कराई जाती थी। अब आपको मिसाल के तौर पर एक ऐसा उदाहरण आपको दे रहा हूँ ताकि जो है आप इसमें साफ साफ, मैंने इसमें ये अंडरलाइन किया है, इसको आप देख लीजिए। ये भी सुख सागर का पन्ना है और ये जो है सुख सागर का पेज है, तो आप इसको स्पष्ट रूप से देख लीजिए। और जो है इसमें साफ साफ क्या लिखा है, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है आखिर जो है जो दैत्य उत्पन्न हो गए थे, तो दैत्य उत्पन्न हो गए थे, तो जो है राजाओं के रूप में उन असंख्य दैत्य जो उत्पन्न हुए थे उनको गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा संहार कराया गया। यानी जो दैत्य यानी दीति के पुत्र जो उत्पन्न हुए थे उनको अर्जुन के द्वारा महाभारत करा करके उसको संहार कराया गया। यानी महाभारत एक भारत मूल निवासियों जदुवंशियों की हत्या कराने का एक षड्यंत्र था। ये सुख सागर के पेज में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। आखिर राजाओं के रूप में असंख्य दैत्य उत्पन्न हुए थे, उनको गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा संहार कराया गया, जिससे पृथ्वी का भार कम हो गया। यानी ये जो है ये ब्राह्मण जो है अपने विरोधियों को पृथ्वी का भार बताया करते थे और ये जदुवंशियों की हत्या करवाने के लिए महाभारत का चक्रव्यूह रचा और अर्जुन को आगे करके और जदुवंशियों को भारत मूल निवासियों की हत्या करवाई। नीचे के पॉइंट में इसका नीति स्पष्ट है। आप यहाँ जो मैं अंगुली रखा हूँ उसको आप देखिए और पढ़ सकते हैं। वहाँ साफ साफ शब्दों में इसकी नीति जो है लिखा हुआ है, वह स्पष्ट है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार परस्पर रगड़ से बांसों में अग्नि उत्पन्न हो जाती है, जिस प्रकार आपस में परस्पर रगड़ से बांसों में अग्नि उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार से इस यदुकुल में फूट उत्पन्न करा के नष्ट भ्रष्ट कर दो। ये ब्राह्मणों की नीति है। ये सुख सागर में वर्णन में आया है, तभी मेरे अवतार लेने का श्रेय पूर्ण होगा। जो ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त कृष्ण है वो इस प्रकार की बात कहता है। आखिर जो है जिस प्रकार से परस्पर रगड़ से बांसों में अग्नि उत्पन्न हो जाता है, उसी तरीके से यदुकुल में फूट उत्पन्न करा के उसे नष्ट भ्रष्ट कर दो, तभी मेरे अवतार लेने का पूर्ण होगा। यानी जो कृष्ण ब्राह्मणों ने प्रस्तुत किया और जिसको जदुवंशी लोग अपने को पूज्य मानते हैं, दोनों कृष्ण में अंतर है। तो नकली कृष्ण जो जदुवंशी को अपना सौंपा इन ब्राह्मणों ने, वो कृष्ण यानी ब्राह्मणों का कृष्ण कहता है। आखिर जो है जिस प्रकार से बांस में अग्नि लग जाती है, उसी प्रकार से जो है जदुवंशियों में फूट उत्पन्न करा के उसको जो है
फूट उत्पन्न करा के उसको जो है अपना नष्ट भ्रष्ट कर दो। इस तरह से जो है ये जदुवंशियों की हत्या कराया गया। जदुवंशी शब्द को समझने की ज़रूरत है। ये जो है जदुवंशी शब्द से उसमें जोड़ा गया है, लेकिन जदुवंशी जो है उसका मूल नाम अहीर है। अहीर को ही जदुवंशी, अहीर लोग ही अपने को जदुवंशी मानते हैं। और अहीर शब्द का संबंध जुड़ा हुआ है अही से। अही जो है ऋग्वेद में आर्यों का शत्रु हुआ करते थे। इसको सिंधु सभ्यता के इतिहास में पूज्य श्री सरदार जी ने स्पष्ट रूप से दिखाने का काम किया है, स्पष्ट रूप से वर्णन करने का काम किया है। अगर ऋग्वेद की ऋचाओं से मिलाने का, तो अही शब्द, अही का मतलब सांप होता है, अही का मतलब वो नागवंशी होता है। तो जो है अही, अही सांप से यानी अही से अहीर बना है। अहीर जो है नागवंशी हुआ करते थे। नागवंशियों का युद्ध जो है आर्यों से हुआ और उन्हीं को जो है नागवंशियों का युद्ध आर्यों से हुआ, यानी अही वंशियों का युद्ध जो है अपना आर्यों से हुआ। और अही वंश का ही कुल सिंधु सभ्यता को बसाने वाले लोग थे। इसका जिक्र प्रमाणों के साथ पूज्य श्री सरदार सिंधु सभ्यता के इतिहास में किए हुए हैं। ये साबित होता है कि अहीर, यादव, कोयरी, कुर्मी, कहार, लोहार, झुआर जो भी है ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, ये भारतीय मूल निवासी सिंधु सभ्यता के बसाने वाले लोग थे। अब इन्हीं प्रमाणों को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक चीज़ का और दिखा देता हूँ, जिसका जिक्र जो है जिसका जिक्र जो है वाल्मीकि रामायण में आया हुआ है। इसको आप देख लीजिए। ये वाल्मीकि रामायण के श्लोक का तस्वीर है और उसका नीचे उसका भावार्थ है। इसको जो है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये सारे तथ्य इस बात को द्योतक हैं कि असुर समय समय पर किसको कहा गया, कि यानी जो है असुरातेन दैत्याग्रा सुरा अस्तेन दीते सुता दृष्टा प्रमुदिता आसन वारुणी ग्रहणात सुरा, यानी सूरा से रहित होने के कारण, सूरा से रहित होने के कारण, सूरा यानी मदिरा, सूरा से रहित होने के कारण ही दैत्यों को असुर कहा गया। सूरा से रहित होने के कारण ही दैत्यों को असुर कहा गया। और सूरा सेवन करने के कारण ही अदिति के पुत्रों को सूर कहा गया। यानी सूरा यानी मदिरा, मदिरा को जो ग्रहण करने से मना किया कि मदिरा समाज के लिए हानिकारक है, ऐसा बात बताया, उसको असुर कहा गया। और जो सूरा यानी मदिरा को सेवन करना जिसको जायज माना, अपने सामाजिक परंपरा में रखा, उसको आदर्श माना, उसको सूर यानी देवता कहलाया। ये आपको सूरा पीने की परंपरा आपको दुर्गा सप्तशती में खुद दुर्गा द्वारा पीते हुए मिल जाएगी। अब ये समय ज़्यादा होने के चलते मैं उसको प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल ये उदाहरण दे रहा हूँ कि किन किन परिस्थितियों में असुर कहा गया। तो असुर जो है आपको ये वाल्मीकि रामायण से इस बात को साबित करता है कि सूरा सेवन करने के कारण अदिति के पुत्रों को सूर कहा गया। और सूरा से रहित यानी सूरा सेवन करने के विरोध करने वाले लोगों को असुर कहा गया। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक का प्रमाण है। इससे मतलब साफ है कि बौद्ध परंपरा के लोग जो हैं वो सूरा को और मदिरा को और शराब को पीने को और समाज के लिए, व्यक्ति के लिए हानिकारक मानते हैं और वो उसको जो है गलत मानते हैं। आज भी समाज में ये बात बनी हुई है बनी हुई है कि जो है सूरा शराब जो है समाज और व्यक्ति के लिए हानिकारक है, उसको पीने को बुरा माना जाता है, गलत माना जाता है।
तो जो सूरा शराब का पीने को और वो सामाजिक आदर्श नहीं मानते, उसको विरोध करते हैं, उनको जो है वो आपको असुर कहा गया। अब जो है आपको जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ ये प्लानिंग है, ये धर्म ग्रंथों में एक प्लानिंग है। ये जो नीचे उंगली जो रखा हुआ है, आप इस लाइन को देखिए, ये जो है यहाँ जो है अवतारों का वर्णन है, किस किन राजाओं का अवतार हुआ और किन की हत्या की, उन अवतार के वर्णन में ये नीचे लिखा हुआ है। आखिर क्या लिखा हुआ है? ये अवतारों का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि भगवान विष्णु ने काल के रूप में यानी हत्या करने के लिए ही वो बार बार अवतार लिए। भगवान विष्णु ने काल के रूप में यानी भारत मूल निवासियों की हत्या करने के लिए ही बार बार अवतार लिए। भारत मूल निवासी यानी असुर राक्षस यानी भारत मूल निवासी, ऐसा इसको समझ लीजिए। हंस दत्तात्रेय सनकादि मुनि तथा हमारे पिता ऋषभदेव रूप में अवतार लेकर आत्मज्ञान का उपदेश दिया। प्रलय काल के समय में मत्स्य अवतार धारण किया, बराह अवतार धारण करके पृथ्वी को रसातल से हिरण्याक्ष का वध किया और कच्छप अवतार लेकर समुद्र मंथन किया। विष्णु रूप में गजेंद्र के रक्षा के, बालखिल ऋषियों के रक्षा के, वृत्रासुर के जो संबर राजा की कहानी जो मैं बताया, वृत्रासुर को मारने के लिए, ब्रह्म हत्या से इंद्र की रक्षा करने के लिए देवग्राहों ने असुरों की बंदी से मुक्त कराने के लिए धारण किया। प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया। फिर बलि से पृथ्वी छीनने के लिए उसी समय भारत मूल निवासियों के पृथ्वी छीन गई और धरती छीन गए और भूमिहीन बना दिए गए। बलि से पृथ्वी छीनने के लिए वामन अवतार लिया। तत्पश्चात अभिमानी क्षत्रियों का नाश करने के लिए परशुराम जी ने अवतार लिया। क्षत्रिय भी अपने को आपको बहुत गुमान करते हैं। क्षत्रियों का नाश करने के लिए परशुराम जी ने अवतार लिया और रावण का नाश करने के लिए राम का अवतार लिया। द्वापर में पृथ्वी का भार उतारने के लिए यानी यदुवंशियों की हत्या करने के लिए कृष्ण अवतार धारण किए और फिर भगवान बुद्ध अवतार लेंगे। फिर तत्पश्चात कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेंगे। जो शूद्र राजाओं की संहार करेंगे। शूद्र यानी ओबीसी एससी एसटी के राजाओं का संहार करेंगे। ये परिकल्पना सुख सागर में की गई है आगामी भविष्य के लिए। आखिर जो शूद्र यानी ओबीसी एससी एसटी के राजाओं की हत्या कराने का प्लानिंग पहले से सुख सागर में दिया गया है कि आगे आने वाले कल की अवतार जो होगा वो शूद्र राजाओं यानी ओबीसी एससी एसटी के राजाओं यानी नेताओं के हत्या करेंगे। तो चलिए मैं इन बातों को बता दिया कि किन किन परिस्थितियों में किन जो है स्थितियों में उसको जो है असुर कहने का मतलब समझ में आ गया होगा। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न समय में असुर कहा गया। तो अब जो है अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब जो है मैं ये दिखाना चाहता हूँ आखिर जो है मैं पॉइंटली चीज़ को दिखा रहा हूँ। अब मैं आता हूँ कि धार्मिक ग्रंथों में मैंने ये दिखा दिया कि असुर किसको कहा गया, असुर राक्षस कौन थे और भारत मूल निवासी को ही देवासुर संग्राम में असुर कहने का काम किया गया। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ आखिर ओबीसी एससी एसटी को ही शूद्र कहा गया है।
और उन्हीं को असुर राक्षस उनके पुरखों को कहा गया है। अब धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा है वो जादव, अहिर जादव, जो भी कोयरी कुर्मी, जो भी पिछड़ा दलित वर्ग के लोग हैं, उनकी दृष्टिकोण क्या लिखा गया है उस पर मैं प्रकाश डालता हूँ। आप इसको देखिए और इसको आप पढ़िए, ध्यान से देखिए और इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये जो है आपको स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट जाहिर है। अभिर जवन किरात खल स्वपजाद अति अधरूप जे, अहिर यवन किरात खल स्वपजाद अति अधरूप जे। ये रामचरितमानस का पृष्ठ 338 है, दोहा 12 है, छंद 2 है, अयोध्या कांड से। तो इसमें अहिर अर्थात यादव, अहिर अर्थात यादव, मैंने पहले आपको बताया कि अहिर लोग ही अपने को यादव या जदुवंशी कहते हैं, मेन है अहिर। तो अहिर यादव जौन बाहर से आए हुए लोग, ईसाई, मुस्लिम, आदिवासी, ये लोग दुष्ट सफाई कर्मचारी, पापी और नीच हैं, जिस पर आप गर्व करते हैं। उन हिंदू धर्म ग्रंथों में तुलसीदास जी ने भी अहिर यादव, जो भी पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं, उनको पापी और नीच माना है। तो ये आपको स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता है। इस पर यादव लोगों को भी विचार करना चाहिए कि जिस हिंदू पर आप गर्व करते हैं, उनके धर्म ग्रंथों में ब्राह्मणों ने आपको नीच और अधम पापी माना है। आगे जो है, आगे आपको अब मैं दिखा रहा हूँ ये पेज, ये जो आप इसको स्पष्ट रूप से पढ़िए और देखिए, और जो है धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और उसको कम समय में समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। जे वर्णाधम ते निकुम्हारा, जे वर्णाधम ते निकुम्हारा, स्वपच किरात कौल कलवारा। जे वर्णाधम ते निकुम्हारा, स्वपच कौल किरात कौल कलवारा। ये रामचरितमानस 1029 का है, पृष्ठ 1029, पेज 129, छंद 1, उत्तरकांड। अर्थात तेली, कुम्हार, सफाई कर्मचारी, आदिवासी, कौल कलवार इत्यादि नीच वर्ण के लोग हैं। ये जो है स्पष्ट रूप से है, तेली, कुम्हार, सफाई कर्मचारी, आदिवासी, कौल कलवार आदि अत्यंत नीच वर्ण के लोग हैं। ये सभी पिछड़े दलित वर्ग के लोगों को ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म ग्रंथों में, जिसको हिंदू धर्म ग्रंथ कहा जाता है, मैं उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहता हूँ, उन ब्राह्मण ग्रंथों में ब्राह्मणों ने उसको जो है अधम, नीच, पापी और शूद्र की संज्ञा दी है। अब आगे देखिए, आगे फटाफट में आप देखते जाइए, मैं इसको आपको जल्दी ही समाप्त करने वाला हूँ। ध्यान से देखिए और ये जो है आपको ध्यान से देखिए, इसमें साफ लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु अथा यही दूध पिलाए। अही शब्द को मैंने बताया था कि अही शब्द सांप से बनता है, अही का मतलब सांप होता है, अही से अहिर बना, यानी अही नागवंशी हुआ करते थे। यहाँ भी अधम जाति में विद्या पाए, भयहु अथा यही दूध पिलाए, यानी ये रामचरितमानस पृष्ठ 986, दोहा 99, छंद 3, उत्तरकांड से ये रामचरितमानस से लिया गया है तुलसीदास जी के। जिस प्रकार से अही यानी सांप को दूध पिलाने से वह विषैला यानी जहरीला हो जाता है, उसी प्रकार ही शूद्रो यानी जिसको अधम, नीच, पापी कहा गया है, वैसे ही शूद्रो यानी नीच जाति वालों को शिक्षा देने से वे खतरनाक हो जाते हैं। ऐसा सवर्ण जाति के लोग और ब्राह्मण, भूमिया, ठाकुर जाति के लोग मानते हैं। यही कारण रहा है कि बार बार अम्बेडकरवाद का विरोध करते हैं, अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ते हैं। और अभी मुंबई में राजगृह पर अम्बेडकर के आवास पर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के निवास पर राजगृह में हमला बोल करके तोड़ फोड़ करने का काम किए हैं। ये लोग
ओबीसी एससी एसटी के लोगों को अधम नीच पापी और जो है शूद्र की संज्ञा दे रखा है अपने धर्म ग्रंथों में, और उसको ये मानते हैं कि उसको शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा पाने से वो सांप की तरह जहरीला हो जाता है। आगे के पॉइंट में आप देखिए, आगे के पॉइंट में क्या है, मैं जो है आपको धीरे धीरे इसका जो है आगे कहते हैं कि जो है ओबीसी एससी एसटी आज जिसको कि अधम नीच पापी ये कह रहे हैं, उसको शिक्षा देने से वो सांप की तरह जहरीला हो जाता है, यानी उसको पढ़ाई लिखाई का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरा ये पॉइंट है, अब इसको आप देखिए, ये जो है स्पष्ट रूप से पढ़िए और इसको जो है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यदि कोई ब्राह्मण शूद्र को शिक्षा दे, ब्राह्मणों के लिए मार्गदर्शन किया गया है, यदि कोई ब्राह्मण शूद्र को शिक्षा दे, शूद्र यानी ओबीसी एससी एसटी को शिक्षा दे, तो उस ब्राह्मण को चंडाल के भांत त्याग देना चाहिए। ये ब्राह्मणों के लिए मार्गदर्शन है, यानी जो ब्राह्मण यदि शूद्र को शिक्षा देता है, ओबीसी एससी एसटी भारत मूल निवासी किसी व्यक्ति को पढ़ाता लिखाता है, तो उस ब्राह्मण को चंडाल के भांत नीच पापी अधम पापी समझ करके त्याग देना चाहिए। ये स्कंद पुराण 10 और 19 का है। ये इस तरह की बात आपके धर्म ग्रंथों में ओबीसी एससी एसटी के लिए लिखा गया है। अब जो है ये क्या कहते हैं, अब इसको देखिए स्पष्ट रूप से जिस बात का मैंने वर्णन किया है, जिस बात को इतना देर से मैंने दिखाया है, धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलता है। और वो है, मैंने अभी तक ये वीडियो बना करके आपको दिखाया कि भारत मूल निवासी को ही असुर राक्षस कहा गया है। मैंने सिंह का मुकुट का उदाहरण दे करके आपको बताने का काम किया। अब इसमें ब्राह्मण की उत्पत्ति देवताओं से हुई है, स्थिति साफ हो रही है। ब्राह्मण की उत्पत्ति देवताओं से हुई है, यानी जो देवता कहे जाते थे वो ब्राह्मण थे। और दूसरा, शूद्रों की उत्पत्ति राक्षसों से हुई है, यानी जो ओबीसी एससी एसटी के लोगों को जो इन्होंने धर्म ग्रंथों में शूद्र बनाया है, उसकी उत्पत्ति राक्षसों से हुई है, ऐसा तैत्रीय ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब धर्म ग्रंथ से भी ये प्रमाणित हो गया कि राक्षस दैत्य दानव जिसको कहा जाता है, वो ओबीसी एससी एसटी के पुरखों को ये असुर राक्षस कहते थे। और इस बात को अच्छी तरह से जानते और मानते हैं कि जिसको असुर राक्षस ये कहते थे, उन असुर राक्षसों से ही शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। यानी उन भारत मूल निवासी जिसको असुर राक्षस ये कहा करते थे, उन्हीं की अगली पीढ़ी शूद्र है, और वही शूद्र की अगली पीढ़ी को आज ओबीसी एससी एसटी कहा जाता है। ये तैत्रीय ब्राह्मण 1, 2, 6, 7 से ये प्रमाणित होता है। और लास्ट आपको ध्यान में दिखाते हुए मैं दिखाता हूँ, आप इसको ध्यान दीजिए। और स्पष्ट रूप से मैं पढ़ करके बता दिया। और जो है स्पष्ट रूप से देखिए, इस पेज को पढ़िए, सबसे मार्मिक पेज है, सबसे रहस्यपूर्ण खोलने वाला पेज है। इसको आप देखिए और इसमें सब कुछ दिया हुआ है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तो यदि कोई शूद्र अर्थात ओबीसी एससी एसटी के लोग, यदि कोई शूद्र वेद सुन ले, ये शास्त्र ग्रंथों में, ये गौतम धर्म सूत्र में इसका वर्णन है। यदि कोई शूद्र वेद सुन ले तो पिघला हुआ शीशा, यदि कोई शूद्र यानी ओबीसी एससी एसटी का कोई व्यक्ति वेद सुन ले तो उसके पिघला हुआ शीशा या लाख यानी रबड़ पिघला कर कान में डाल देना चाहिए। ये गौतम धर्म सूत्र में आदेश है।
यदि कोई वेद सुन ले तो जो है, यदि कोई शूद्र वेद सुन ले, ओबीसी SC ST के लोग जो है वेद सुन ले तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा या लाख रबड़ पिघलाकर उसके कान में डाल देना चाहिए। यदि वेद का उच्चारण करे, यदि कोई शूद्र यानी ओबीसी SC ST के लोग वेद का उच्चारण करे तो उसकी जीभ कटवा देना चाहिए। यदि कोई ओबीसी SC ST उर्फ शूद्र यदि कोई वेद का उच्चारण करे, वेद मंत्र का, तो उसकी जीभ कटवा देनी चाहिए। और यदि वेद का स्मरण करे, यदि वेद को याद कर ले, वेद को यदि कोई शूद्र यानी ओबीसी SC ST के लोग याद कर ले तो ये जो है स्पष्ट करता है कि उसकी गर्दन कटवा देनी चाहिए, उसको मरवा देनी चाहिए, उसकी हत्या करवा देनी चाहिए। इस तरह का वर्णन जो है गौतम धर्म सूत्र में वर्णन है। ये इस बात को स्पष्ट प्रमाण है कि ओबीसी SC ST के लोग कोई भी वो भारत मूल निवासी हैं और उनके पुरखों को शूद्र कहा गया, उनके पुरखों को असुर राक्षस बनाकर हत्या कराई गई, पर वो हिंदू नहीं है, वो वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। क्योंकि वैदिक सभ्यता की किताबों में ब्राह्मणों ने अपने धर्म ग्रंथों में वेद सुनने, पढ़ने और याद करने पर उसको दंडनीय अपराध बताने का काम किया है। और ये सबसे ज़्यादा इस बात का ये प्रमाण है कि कोई भी ओबीसी SC ST के लोग हिंदू नहीं है। इससे बड़ा प्रमाण अब कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब इससे सारे चीज़ों को मैंने दिखा दिया, अंशु से उठाकर असुर किसको कहा गया और जो है असुर कौन थे, ये सारी चीज़ें तस्वीर साफ हो गई। भारत मूल निवासी जो सिंधु सभ्यता के बसाने वाले लोग थे उनको असुर राक्षस कह करके हत्या कराने का काम किया गया। और लास्ट अंततः हम इस परिणाम पर पहुँचे इन डॉक्यूमेंट्री सबूतों के साथ कि ओबीसी SC ST के लोग कोई भी व्यक्ति, चाहे अहिर जादव, कोयरी, कुर्मी, काछे, बनाफर, जो भी है, लोहार, कुम्हार, तेली, जो भी है ओबीसी SC ST के लोग, चमार, आदिवासी, ये कोई भी हिंदू नहीं है। अगर ये हिंदू होता तो हिंदू नाम का कहीं कोई धर्म नहीं है। ऐसा कहिए कि वैदिक सभ्यता से ये जुड़े हुए वैदिक सभ्यता के लोग नहीं हैं। अगर वैदिक सभ्यता के लोग होते तो इनको इस तरह से बातें नहीं कही जाती। इनको स्पष्ट रूप से कहा गया कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति देवताओं से हुई है, यानी देवता ब्राह्मणों के पूर्वज थे, और शूद्रों की उत्पत्ति राक्षसों से हुई है, यानी जिन भारत मूल निवासी को असुर राक्षस सिंह धारण करने वाले को, अंशु और पीपल की पूजा करने वाले को, और अपनी बेटी के साथ सेक्स या विवाह करने का विरोध करने वाले को, और सूरा सेवन करने के विरोध करने वाले को असुर राक्षस इसने कहा। उन असुर राक्षसों के पीढ़ी, अगली पीढ़ी शूद्र लोग हैं और उन्हीं को ये प्रमाणित करता है। साथ ही ये भी इस बात को प्रमाणित करता है कि ओबीसी SC ST के लोग जिनको इन लोगों ने शूद्र घोषित किया हुआ है और उनके पुरखे को असुर राक्षस घोषित किया हुआ है, उनको वेद पढ़ने, सुनने, याद करने और उच्चारण करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो वेद सुनने वाले को कान में शीशा या रबड़ पिघलाकर डाल देना चाहिए। वेद मंत्र का जो उच्चारण करता है उसकी
जबान कटवा देनी चाहिए, जीभ कटवा देनी चाहिए, और जो उसको याद करके स्मरण करता है वो उसकी गर्दन कटवा देनी चाहिए। इस तरह का ये आदेश इसमें आपको गौतम धर्म सूत्र में जारी किया गया है। इन सारी बातों से स्थिति साफ हो गई कि असुर राक्षस कौन लोग थे, और असुर राक्षसों की हत्या कराने का षड्यंत्र धार्मिक ग्रंथों में वो लिखा गया है, वही उसका बात को समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाए, ताकि यथा स्थिति की जानकारी सबको मिल सके और सच्चाई सब तक पहुँच सके। इन्हीं शब्दों के साथ ये जय भारत मूल निवासी चैनल को सब्सक्राइब करके उसको सिलेक्ट कर ले, ताकि आगे आने वाले बेल आइकन को दबाकर सिलेक्ट कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त होता रहे और लोगों तक पहुंचाने का काम करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। सभी भारत मूल निवासी महापुरुषों को बार बार नमन। जय भारत, जय भीम, जय भारतीय संविधान के साथ मैं इसको समापन करता हूं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान